निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। महंगाई को कम करो कम करो कम करो, कम करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब आपने ख्याल सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप इस पदयात्रा के इस अवसर पर हमारे साथ शामिल रहे। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए पार्टी है। आज मैं स्टेज की शासन से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें घरों में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये लड़ाई आम लोगों की लड़ाई है। हमारे साथ मिलकर लड़िए इंशाल्लाह। अगर पंजाब के अंदर 3 महीने के अंदर 24,000 नौकरियाँ दी जा सकती हैं, 3 महीने के अंदर 40,000 लोगों को पक्का किया जा सकता है, तो हमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जी, हो सकता है, बिल्कुल। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को लाना पड़ेगा जो यहाँ पर आके ये सारे काम कर सके, क्योंकि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। करप्ट सिस्टम का मतलब होता है करप्ट। सबने मोबाइल रखे हुए ना, मोबाइल करप्ट आ जाए तो उससे कॉल नहीं लगती, मैसेज नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। ये हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। करप्ट सिस्टम क्या देता है हमें? हमारी एजुकेशन को खत्म कर रहा है, हमारी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहा है। और ये करप्शन एक ऐसा बला है कि अगर किसी मुल्क को, किसी कौम को खत्म करना हो तो उसको करप्शन में धकेल दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करप्शन। आज यहाँ की बात करें हम, अगर मेंढर हमारा शहर है, हमारा कनेक्टिंग एक ही रोड है बीजी से मेंढर के लिए, सिंगल रोड है जिसको इस बॉर्डर एरिया को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन पिछले 20 साल से उसके अंदर, मुझे नहीं पता, आपको मैं बता रहा था, उसके बिल से तो निकले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल वाले बच्चे परेशान, हमारा कोई पेशेंट आना हो वो परेशान। ये सारी दिक्कतें जो है हमारी सिर्फ करप्शन की वजह से हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब बिल निकल गए, कब क्या हो गया, कब कहाँ से क्या हो गया। तो हम सब आज हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन अरविंद जी अकेले थे, उन्होंने 2 स्टेटों के अंदर बदला है। आज हम इतने सारे लोग हैं कि हम बहुत सारी स्टेटों के अंदर बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इनकलाब। सफीर साहब, सफीर साहब, कंस्टिट्यूंसी से हम शुरू करेंगे इसको मेंढर से, और इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आज के इस प्रोग्राम के विषय से मैं बता देता हूँ आपको कि ये प्रोग्राम हमारे 90 की 90 कंस्टिट्यूंसी के अंदर हो रहा है आज। और सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो जम्मू के अंदर, रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, हर जगह हो रहा है। यहाँ पर हमारे लोग कम इसलिए हैं क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स कम है यहाँ पर। अगले 3-4 महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा तो हम एक एक घर में वॉलंटियर्स पैदा कर देंगे। आप सब इसके लिए तैयार हो? तैयार हो? इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद मुख्तार साहब हमारे यंग साथी हैं, यहाँ पर थोड़ी 2 बातें ये करेंगे। सारा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुख्तार रखे सारे का सारा। हमारा एक पैगाम है जो सब लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, आपके बच्चे। रैली का प्रोग्राम रखा था। एक्चुअली में ये प्रोग्राम हमारा जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर था। हर असेंबली सेगमेंट के अंदर हमने जितने भी अपने कार्यकर्ता, जितने भी वॉलंटियर्स थे, उन सबको इकट्ठा होकर, तो हमारा जो मुद्दा था वो था करप्शन के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। क्योंकि हमारे देश का जो है अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। तो देश की बात करें अगर तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 से, जब से ये मोदी सरकार आई है और जब से इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया, यहाँ पर स्टेट को तोड़ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बैठाना, वो सारा करना, तो तब से ही हमारी जो है रिक्रूटमेंट सारी की सारी ठप पड़ी हुई है 2014 से ही। रिक्रूटमेंट के नाम पर इन्होंने क्या रखा है कि भाई हर साल एक निकाल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की, ये एडवर्टाइजमेंट इस डिपार्टमेंट की, ये इसकी, ये इसकी। हमारे अभी भी लगभग 80,000 के आसपास की जो वैकेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली पड़ी हुई हैं।
लेकिन उसको फिल ना करके ये सिर्फ क्या करते हैं कि भाई हर साल एक फॉर्म भरवाया जाता है। ये भी एक स्कैम है, इसको भी आप माइन्यूटली सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर साल 1200, 1400, 1500 गरीब बच्चों की जेब से निकाल के वो फॉर्म भरवाए जाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम के बाद बताया जाता है कि जी आपका इसमें ये गड़बड़ हो गई थी, ये पेपर लीक हो गया था, ये फलानी जगह पैसा चल गया था, फलाना ये कुछ हो गया था, तो इसको भी बंद कर दो आप। तो ये एक तरीका का ड्रामा बना के रखा हुआ उन्होंने। पहले PSI की लिस्ट निकली, स्कैम, दूसरी लिस्ट निकली, स्कैम। तो ये तो वो लोग हैं जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, जिनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे इन्होंने 2014 से पहले या 2014 के बाद जो दिए थे लोगों के कि भाई चलो जी आप 100 पे कुछ आप काम कर लीजिए, 3 साल के बाद 5 साल के बाद आपको परमानेंट करेंगे। वैसे हमारे PHE वाले हो गए, टेलीविजर्स हो गए, इसके अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हो गए, मतलब हर किसी डिपार्टमेंट के। अभी जो हमारे इसका निरगा का एक डिपार्टमेंट है जो गरीबों लोगों का डिपार्टमेंट है सारे का सारा, निरगा के भी जितने भी मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे जम्मू प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। अगला एक ग्रुप उठ के जा रहा है, दूसरा आ रहा है। तो यही वो मुद्दे थे जिनको हम आम आदमी पार्टी के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आज हमने पूरी स्टेट के अंदर हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी से उठाए हैं और इस बहरी और अंधी सरकार को ये बताया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आप कर क्या रहे हो। सरकार कोई भी होती है वो होती है इंसानों के हित के लिए काम करने वाली, इसलिए सरकार बनाई जाती है, इसलिए नहीं कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो, इनको ख़त्म कर दो। तो आज का ये हमारा मुद्दा। असेंबली सेगमेंट के लिए देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने सभी जितने भी बुजुर्गान दीन, यहाँ के जितने भी नौजवान लोग, जितने भी यूथ है हमारी यहाँ की, भाई हम 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, ठीक है जी, आगे भी 70 साल हम देते रहेंगे, हमारी कौमें ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन हमारा बदलाव ना 30 साल 50 साल पहले था ना आज है। अगर आज कोई एक ऐसी होप हमें हिंदुस्तान के अंदर मिली है केजरीवाल जी के द्वारा कि भाई कुछ किया जा सकता है, यूथ के लिए किया जा सकता है, उस आदमी के काम की अगर गिनती करूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने पूरी एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि हम छोटे से वीडियो में ये बता सकें आपको। मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, पिछले 7-8 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा दिल्ली जैसी सिटी के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करके दिए हैं, जो कि वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, ठीक है जी। उसमें बहुत सारे अख्तियारात जो हैं उनके पास नहीं है, पुलिस का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है उनके पास, वो पुलिस की भर्तियां नहीं कर सकते, फिर भी 10 लाख लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर दी है। अभी गुजरात में इलेक्शन की कैंपेन चल रही है और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो रिटर्न में कहते हैं, गारंटेड कहते हैं, वो कहते हैं भाई मैं गारंटी लिख के जाऊँ, गारंटी नंबर 1, गारंटी नंबर 2।